कभी कभी आपको लगता है कि आपकी पूरी जिंदगी आपके हाथों से फिसल रही है, कुछ बहुत बुरा हुआ होता है, लेकिन समय को पीछे ले जाने के लिए आप कुछ नहीं कर सकते। लेकिन उस भयानक रात का अनुभव करने से पहले मुझे विश्वास था कि मेरी जिंदगी खुशहाल होगी। मेरा मतलब है, यह सोमवार था। और मेरी शादी में सिर्फ 4 दिन बचे थे। आपका दिन अच्छा अच्छा काम है आई थी। आसानी हो। शुक्रिया विवेक दीदी। इलवान, मैं इपेक कैंसर हूँ। मैं एक धूप वाले बगीचे में पैदा हुई थी। मैं यही बड़ी हुई। मेरा बचपन इतना खूबसूरत था कि मैं उसे बार बार जीना चाहूंगी। मेरे माता पिता इन विशाल अंगूर के बागों के मालिक थे जो आप यहाँ देख रहे हैं। फिर शहर से एक आदमी आया, उसने हमारा सब कुछ छीन लिया, लेकिन गरीबी हमें एक दूसरे से प्यार करने से नहीं रोक पाई। मेरे पिता, यानी दुनिया के सबसे अच्छे पिता, ने मुझे यह सिखाया था, एक इंसान की जिंदगी में परिवार से ज्यादा जरूरी कुछ नहीं होता। लेकिन एक दिन मैंने अपने घर का दरवाजा खोला, मेरे घर का। तुम बाहर जाकर थोड़ा घूमो। नहीं, माँ, मुझे माँ मत कहो। तुमने उस टेकिंग की गंदगी की माँ को घर में रख लिया। अब क्या हुआ है? शादी के 4 दिन पहले अचानक तुम्हें याद आया? माँ, क्या हुआ? माँ, 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 जो हुआ है उसे लिखो। सही है। सही है।
तुम्हारा पिता तुम्हारा पति था। तुम भी आओ। वह मुश्किल से 2 साल की थी। उस दिन से मैं तुम्हारी माँ हूँ। तुम मेरी हो। तुम एक अनजान खत की वजह से मेरे प्यार को मिटा नहीं सकती। तुमने मुझसे सालों तक झूठ बोला। अगर मैं सच बता भी देती तो क्या बदल जाता? तुमने मुझे यहाँ सचमुच कैद कर लिया है। शायद मैं जाना चाहती। शायद मेरी कोई और जिंदगी होती। शायद मुझे उस टिकट पर निर्भर नहीं रहना पड़ता जिससे तुम नफरत करती हो। शायद मैं अपने माँ बाप को ढूंढ लेती। अगर वे माँ बाप होते तो वे एक नन्हे से बच्चे को छोड़कर नहीं जाते। तुम जानती हो, उन्हें पहचानती हो, है ना? मुझे नहीं पता। तुम्हारे पिता ने मुझे मौका नहीं दिया। मैंने तुम्हें अपनी गोद में लिया और बात खत्म हो गई। बात खत्म हो गई। बात खत्म हो गई। क्या मेरी जिंदगी कोई मुद्दा है? क्या मेरी जिंदगी कोई मुद्दा है? तुम मेरी जिंदगी मुद्दा नहीं है, ठीक है? इस खत में इसमें लिखा है कि मेरा एक जुड़वा भाई बहन है। उनका पता भी है। मैं उन्हें ढूंढूंगी। मैं अपने असली परिवार को ढूंढूंगी। लेकिन अगर तुम यह झूठ बोल रही हो, अगर तुम मुझसे कुछ छिपा रही हो, तो मैं तुम्हारा चेहरा फिर कभी नहीं देखूंगी। समझी? क्या खत में लिखे अनुसार मेरी सच में बहनें थीं? क्या हम एक ही माँ बाप से पैदा हुए थे? यह कैसे हुआ? आखिर ऐसा क्या हुआ जो हम इस उम्र तक एक दूसरे से अनजान रहे? यही समझने के लिए मैंने उन्हें यहाँ बुलाने का, लेकिन मुझे नहीं पता था कि यह फैसला लेने की वजह से मेरी पूरी जिंदगी उलट पुलट हो जाएगी। मैं बस सच जानना चाहती थी और उनसे मिलना चाहती थी, चिलम और डेरेन के साथ। मैं इपिक गेंसर हूँ। मैं अंदाजा लगा सकती हूँ कि जो तुम अब पढ़ोगी वह तुम्हें कितना हैरान और दुखी करेगा। आज मुझे एक खत मिला। खत में लिखा था कि मुझे गोद दिया गया था और मेरी 2 बहनें हैं जिनसे मैं अनजान थी। इसे कहने का कोई और छोटा तरीका नहीं है। उनमें से एक तुम हो। अगर यह सब सच है तो मैं तुमसे मिलना चाहूंगी। अगर तुम मेरी शादी में आओगी तो मुझे बहुत खुशी होगी। लोग इस देश को लूटने पर तुले हैं। सावधान रहना होगा। सही कह रही हो। हर दिन फालतू मैसेज आते। माँ आ गई हैं। मैं उनके पास जा रही हूँ। जब मुसीबत आए तो तुम अपने पापा के कमरे में चली जाना। पापा कैसी? बेटी मैं ठीक हूँ। स्वागत माँ। धन्यवाद बेटी। यह क्या? लोग कैसे हैं? मैं भी ठीक हूँ। सुनो, तुम्हें पता है अभी क्या हुआ है? मुझे शादी का एक कार्ड मिला है और उसके अंदर एक खत भी है। खत में लिखा है कि मुझे गोद लिया गया था। मेरी बहनें हैं जिन्हें मैं नहीं जानती। वैसे उन लड़कियों में से एक की शादी है और मुझे मिलने के लिए बुलाया है। धोखाधड़ी के नए नए तरीके। नहीं, जरा सोचो, अब मैं वहाँ जाऊंगी और मान लूंगी कि वो मेरी सगी बहनें हैं। हाँ, जाहिर है यहाँ तुम्हारे साथ बहुत बड़ा झगड़ा होगा और फिर वे सब इकट्ठा होकर हमारे घर आएंगे। असल में सबूत ढूंढकर इनकी पुलिस में शिकायत करनी चाहिए, पर उसमें भी बहुत झंझट है। शादी फिर गुमुशलुक बढ़िया। हम क्या हो रहा है? तुम लोग फिर से इतने तनाव में क्यों हो? पापा, क्या हुआ? आपकी आंखों में आंसू क्यों आ गए? अरुण, तुम बताओगे या मैं बताऊं?
माँ, आप लोग मजाक कर रहे हैं, है ना? मतलब ये सच नहीं हो सकता, है ना? तेरिन बकवास। माँ बताओ। हम बहुत समय से बच्चे पैदा नहीं कर पा रहे थे। आखिर में हमने एक बच्चा गोद लेने का फैसला किया। हमने तुम्हें गोद लिया। आपने गोद लिया? हाँ। हमने उसे अपनी बेटी की तरह पाला है, अपनी बेटी की तरह। दीदी ये क्या? पापा बोलिए। हमने झूठ बोला। आयला अभी, गुड मॉर्निंग। अंकल आप ये भी लिख लो, मैं आपको पैसे दे दूंगी। ठीक है। अजरा, मैं फोन करूंगी, अभी रखो। बेटी, 1 मिनट रुको। तुम्हारे लिए एक शानदार खत आया है, लाल लिफाफे में। मैं गुजरते हुए छोड़ आई हूँ। नहीं नहीं, तुम खोलो, हॉस्टल वालों ने भेजा होगा, फिर से शादी का कार्ड है। रुको, ठहरो, क्या मैं दरवाजा खोलूं? 1 मिनट। नमस्ते चिलिंग, मैं टिपेक कैंसर हूँ। मैं गुनेशनी बाजे में रहती हूँ। आज मुझे एक खत मिला। उस खत में लिखा था कि मुझे गोद दिया गया था, पर लगता है मैं अकेली नहीं हूँ। मेरे 2 और भाई बहन हैं जिन्हें परिवार ने गोद दिया था। नहीं, अब और नहीं। कभी कभी जिंदगी बहुत अजीब हो जाती है मेरी प्यारी अजरा। शायद किस्मत जैसी कोई चीज होती है। क्या आप जानते हैं कि मेरा परिवार कौन है? क्या आपके पास कोई नाम, उपनाम पता है? हम नहीं जानते। क्या तुमने मुझे मस्जिद के आंगन से उठाया था? तुम मुझे कहाँ से लाए? अल्लाह, उन्होंने तुम्हारे बारे में कोई जानकारी नहीं दी। नियम ऐसे ही थे। तो फिर मैं ही क्यों? दूसरे बच्चे, वे क्यों नहीं? एरिन, तुम बहुत प्यारी बच्ची थी। बच्चा है, कोई बच्चों का कपड़ा नहीं। मैंने अपनी पूरी जिंदगी खुद से पूछती रही कि तुम मुझसे प्यार क्यों नहीं करती। बेशक प्यार करो, बस बस चुप रहो और झूठ मत बोलो। बस हम एक दूसरे का सामना कैसे करेंगे? अब से मैं आप पर कैसे विश्वास करूंगी? एरिन, हमने तुम्हारी जान बचाई। तेरिन, मेरी बेटी, देखो सुनो। दीदी शांत हो जाओ, सोचकर क्या बोलना है। रुको, छोड़ो।
इंसान की जिंदगी में कुछ दिन ऐसे होते हैं जो कभी नहीं भूलते। आप कहीं भी जाएं, कुछ भी करें, यह आपका पीछा करता है और उस दिन के बाद कुछ भी पहले जैसा नहीं रहा। मैं अपनी जिंदगी का एक दिन कभी नहीं भूली। वह दिन जब हमारा सब कुछ हमसे छीन लिया गया था। मैं अभी तक हारना नहीं जानती थी। मैं अपनी माँ की छोटी बेटी थी और मुझे विश्वास था कि मैं जीवन भर खुश रहूंगी। फिर एक सुबह वह आई और मैंने हारना सीख लिया। मुझे इतना दर्द हुआ कि मुझे विश्वास हो गया कि मैं फिर कभी नहीं जीत पाऊंगी। जब तक कि एक दिन मेरे पिता ने मुझे अपने सामने बिठाकर नहीं पूछा, इपे बताओ पत्ते का काम क्या है। मैंने अपने पापा की आंखों में देखा और कहा, पत्ते का काम। की आवाज के बाद अपना संदेश छोड़ सकते हैं। बेटी, आज तुम्हारी जिंदगी का सबसे शानदार दिन है। मेरे पास तुम्हारे लिए एक जबरदस्त खबर है। तुम्हें मुझे तुरंत फोन करना होगा। चलो, मैं इंतजार कर रही हूँ। मेरी जान, चिलेन। मेरी जान, तुम क्यों रो रही हो? क्या कुछ हुआ है? क्या तुम्हारी अजरा से बहस हुई? क्या पैसे का मामला है? किलेन, मैं गर्भवती हूँ। मेरी जान, तुमने क्या कहा? हाँ, मैं गर्भवती हूँ। मतलब कैसे? क्या मैं अब पापा बनने वाला हूँ? क्या हमारा बच्चा होने वाला है? यस, यस। मेरी जान, देखो, अब हम शादी की तारीख ले लेते हैं। ठीक, पापा से भी मदद लेकर सामान नया कर लेंगे। या रुको। क्या हम किसी और बड़े घर में चलें? एक मिनट तो तुम्हें गुस्सा नहीं आया? बेटी, क्या तुम पागल हो? मैं अभी खुशी से उड़ रही हूँ। मेरी जान, ओ मेरी जान। शाम को तुम्हें बढ़िया जगह ले चलूंगा। अरे यार, अब फिर किस घटिया जगह सुबह करनी होगी? घटिया नहीं है, बहुत शानदार जगह है। तुम मेरे हफ्ते के खर्चे पर मेरे लिए काफी है। मैं आज अपना पूरा हफ्ता तुम पर खर्च कर दूंगी बेटी। चलो देखते हैं। मेरे प्रिय से कहो कि बाहर का इंतजार न करे। जिन डालियों से मुझे प्यार है, वे छोड़कर आ जाए। मुझे मत ले जाओ, मेरा भाई ना है। माँ की लाडली को कोई परेशान न करे। मेरा भाई ना आए। माँ की लाडली को कोई परेशान न करे। मैं यहाँ से चली जाऊंगी। मैं और नहीं सह सकती। उसे भूल जाओ। मैं यहाँ और नहीं रह सकती। यहाँ से हमारा यहाँ क्या काम? बेटी, क्या तुम्हारी समझ में नहीं आता? वो आदमी एक म्यूजिक प्रोड्यूसर है। शायद हम अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा सौदा करने वाले हैं। वो आदमी मुझे घूर रहा है और उसने टाइट पैंट भी पहनी हुई है। तुम मुझे मुश्किल में डाल दोगे। कसम से मैं तुम्हें मार डालूंगी। तुम मुझ पर थोड़ा भरोसा तो करो। ओकन भाई, क्या मदद चाहिए? आओ, तुम भी अपने दोस्त को सर्व करो।
जी कहिए। मैं शराब नहीं पीती। क्यों? मुझे पसंद नहीं है। हम क्या बात है हीरो? हाँ, आखिर सारी घटनाओं का आंखों के सामने होना बहुत बुरा है। क्या वह अभी भी जेल में है? तुम आखिर हो कौन यार? हाँ तुम होते कौन हो मुझसे इस तरह से बात करने वाले? हाकान मैं जा रही हूँ। एक मिनट शांत। मैं तुम्हारे साथ काम करने के बारे में सोच रहा हूँ। क्या तुम्हें नहीं लगता कि मेरा तुम्हारे बारे में रिसर्च करना स्वाभाविक है? ये खबर तो सारे अखबारों ने छापी है, जानना बहुत आसान है। तुम्हारे पिता ने मेरी आंखों के सामने तुम्हारी माँ को मार डाला और तुम मेरे सामने खड़े होकर यह बात मुझे हंसते हुए बता रही हो। क्या यह स्वाभाविक है? असल में दिलचस्प है। दिलचस्प। तुम रहते कहाँ हो यार? हाँ तुम रहते कहाँ हो? क्या तुम अंतरिक्ष में वगैरह रहते हो? क्या तुम्हें पता है कि इस देश में पिछले साल कितनी महिलाओं की हत्या हुई? दिलचस्प है बेवकूफ। शुक्र है, ठीक है, शांत हो जाओ। सच में लगा था मैं इतने सारे मरीज भूल जाऊंगा। हाकान अजरा, अपना बैग खोलो। हाकान क्या कर रहे? बैग खोलो, कह रहा हूँ। इधर आओ, आओ, आओ। हाकान छोड़ो। यह आदमी उस दिन नायला के साथ घूम रहा था। उस आदमी के कमरे में बहुत सारा पैसा है। इसे दो। पिता मिल गया। अब इंसाफ। इन्हें इकट्ठा करो। इन्हें देखो। रखो रखो रखो। मैं तुम्हें तकलीफ नहीं दे सकता। यह रास्ते का अंत है, अजरा। शांत हो जाओ। हम सब कुछ आपस में सुलझा सकते हैं। मुझ पर विश्वास करो। अब एक बिल्कुल अकेले बच्चे के बारे में सोचिए और खुद को उस बच्चे की जगह पर रखिए। तुम्हारी माँ का कोई चेहरा नहीं, तुम्हारे पिता का कोई उपनाम नहीं, तुम्हारा कोई सहारा नहीं। आप इस बड़ी सी दुनिया के बीच में अकेले हैं। क्या वह दुनिया नरक नहीं बन जाएगी? नरक वह जगह नहीं है जहाँ आप पीड़ा सहते हैं, यह वह जगह है जहाँ कोई आपकी पीड़ा नहीं सुनता। चिलेम, तुम कहाँ हो? आजरा, जन्म। शिलेन, तुम कहाँ हो?
तुम सोच रही थी, है ना? लेकिन मेरे पास तुम्हारे लिए एक जबरदस्त खबर है। मैं प्रेग्नेंट हूँ। क्या? हम कल जाकर तारीख ले लेंगे। उसके पिता भी मदद करेंगे। हम उसके घर का नवीनीकरण करेंगे। अजरा, मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ। मैं बहुत खुश हूँ। सच में मैं तुम्हारे लिए बहुत बहुत खुश हूँ। क्या तुम कुछ दिन यहाँ रह सकती हो? हम बाद में मिलेंगे। ठीक है, चलेगा। फिर मिलते हैं। वो थोड़ी परेशान हो गई। उसका परेशान होना स्वाभाविक है मेरी जान। उसे इसकी आदत हो जाएगी। क्या तुम लोग हमेशा के लिए वृद्धाश्रम में साथ रहने वाले थे? देखो, अगर तुम चाहो तो मैं जाकर अजरा से बात कर सकता हूँ। कल बात करूंगा। नहीं, तुम बात मत करो। पहले उसे यह बात हजम करने दो, फिर हम देखेंगे। ठीक है मेरे प्यार। ठीक है मेरे प्यार। सिनार ने किया। सुलेमान अंकल, अरे अजरा, तुम रात के इस पहर यहाँ क्या कर रही हो बेटी? मुझे भी नहीं पता। मैं बस पुराने दिनों के बारे में सोच रही थी और फिर मैंने खुद को यहाँ पाया। तुम ठीक हो? मैं ठीक हूँ। मैं ठीक हूँ। माफ करना, मैंने तुम्हें भी परेशान कर दिया। मैं अब जा रही हूँ। क्या घर में कोई समस्या है? थोड़ी सी। शिलेम कैसी है? अच्छी है, बहुत अच्छी है। वो जल्द ही शादी कर रही है। उसका एक बहुत प्यारा परिवार होगा। तुमने क्या किया? हमेशा अकेले, हमेशा अकेले। अगर शिलेम शादी कर तुम्हें भूल जाए तो ये बहुत गलत होगा। तुम्हारे बिना यहाँ उसका गुजारा बहुत मुश्किल होता। ऐसा मत कहो सुलेमान अंकल, उसने भी मेरा बहुत साथ दिया है। सच तो सच है। गलतियों का दोष तुम लेती हो, सजा तुम भुगतती हो। तुम उसे अपनी सगी बहन की तरह बचाती हो, लेकिन तारीफें हमेशा उसे मिलती हैं। पक्ष मत लो सुलेमान अंकल, पक्ष मत लो। अजरा, मत पियो मेरी बच्ची। तुम्हारा यह खूबसूरत चेहरा कभी मुस्कुराया ही नहीं। अब इस मनहूसियत को खत्म करो। हेलो।
बहुत खूबसूरत लग रही हो। इपेक है, कैसी है? आराम से हो। क्या खूब। स्वागत है टेकन बे। हमने ऐसी बात नहीं की थी। लेकिन समय नहीं है। शाम तक ये कैसे बदलेगा? बदलेगा बदलेगा। इपेक, मेरी प्यारी, तुम बिल्कुल चिंता मत करो, मैं उस नेकलाइन का ध्यान रखूंगी, ठीक है? अरे बेटा, हाथों को क्या हुआ? नहीं, कुछ नहीं पेरिहान बहन। वो, मैं दरवाजे से टकरा गई। टकराने से ऐसा नहीं होता मेरी बच्ची। ऐसा लगता है जैसे किसी ने तुम्हारी बांह को शिकंजे में कस दिया हो। हैं इपेक, चलो बताओ क्या हुआ। मेरी बच्ची है, बताओ। पेरिहान दीदी प्लीज, ये बात हमारे बीच ही रहे, ठीक? देखो तुम माँ को जानती हो, वो वैसे ही नाराज है। अब इससे और दिक्कत होगी। प्लीज मुझसे वादा करो। ठीक है, ये वादा रहा। मुझे तुम पर भरोसा है। हाँ, माहिर। मैं ठीक हूँ, तुम कैसी हो? शाम को आ रही हो ना? अगर दूल्हा टेकन मलिक नहीं होता तो मैं आ जाता। अब चलते हैं, फिर मिलेंगे। माफ कीजिए, मैं यह पता ढूंढ रहा हूँ, क्या यह पास में है? आप मेरी शादी में आए हैं। बिल्कुल। क्या तुम्हें पता मालूम है? आपको टैक्सी से जाना होगा, यह काफी ऊपर है। टैक्सी स्टैंड? यहाँ से आगे जाकर पहला दायां मोड़ ले, आपको वहीं दिख जाएगा। ठीक है, धन्यवाद। सुनिए जरा, मैं थोड़ी देर में उस तरफ जाऊंगा। अगर आप चाहें तो इंतजार करें, मैं आपको पास में कहीं छोड़ दूंगा। सच में यह बहुत अच्छा होगा। अपनी पिछली आवाज के बारे में सोचो। सब ठीक हो जाएगा, चिंता मत करो। ये क्या हो रहा है? मैंने इपेक से वादा किया था कि मैं तुम्हें नहीं बताऊंगा, लेकिन मैं खुद को रोक नहीं पाया। दिल दहल जाता। चुप रहो पेरिहान, चुप रहो। मैं अब और नहीं सह सकती। चुप रहो। तुम्हारे और माहिर के बीच क्या है? कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं है।
अब तुम्हें देखो। मैं आखिरी बार पूछ रहा हूँ, तुम्हारे और माहिर के बीच क्या है? कुछ भी नहीं है। लेकिन आओ, लेकिन आओ। लेकिन बे, शांत हो जाइए। शाम को आपकी शादी है। तू होता कौन है मुझे यह बताने वाला कि मुझे क्या करना चाहिए बे? लेकिन नहीं, लेकिन हाँ, लेकिन तू है कौन बे? लेकिन साहब, दर्द हो रहा है। यह अंधे का घर था, अंधे का घर था। लेकिन साहब, आप गलत समझिए, मैं तो आपका भला ही चाहता था। तुम मेरी फिक्र करोगे? दरवाजे पर बंधा कुत्ता मुझे अक्ल दे रहा है। दफा हो जाओ मेरी नजरों के सामने से। कहाँ? लेकिन आ जाओ प्लीज, अंदर चले। चलो। देखो, रेफिक भी अपनी गलती समझ गया है। तुम भी माफी मांगो। मुझे माफ कर दो प्लीज, मुझे माफ कर दीजिए, मुझे माफ कर दीजिए। माफ कीजिए, माफ कीजिए। लेकिन साहब, ये जानबूझकर नहीं हुआ। आज मुझसे एक गलती हो गई। प्लीज मुझे माफ कर दीजिए, प्लीज। मेरे पास जाने के लिए कोई जगह नहीं है। आपके सिवा मेरा कोई नहीं है। घर की चाबियां निकालो। और दुकान मेरे हवाले कर दो। हो जाओ। बाहर निकलो। मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ। तुम जानती हो ना कि मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ। तुम यह भी जानती हो कि मैं तुम्हारे बिना नहीं जी सकता। आज तक मैंने तुम्हें छुआ तक नहीं। मैं हमेशा से इस रात का इंतजार कर रहा था। मैंने तुम्हारे मेरी पत्नी बनने का इंतजार किया। लेकिन कभी कभी मुझे लगता है कि तुम मुझे छोड़ दोगी। तुम्हें खोने का डर, यह मुझे पागल कर रहा है। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। मैं दोबारा तुम पर कभी हाथ नहीं उठाऊंगा।